हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, हमें वर्ष और जून दिया गया है, ठीक है। हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना है। वर्ष जो होता है उसके अंदर महीने होते हैं और महीनों में क्या होता है, एक जून का महीना भी होता है, ठीक है। तो वर्ष और जून यानी एक महीने में रिलेशन दिया गया है। सेम रिलेशन को हम चार ऑप्शन में ढूंढते हैं। वर्ष के अंदर क्या होती है, शताब्दी, जबकि यह गलत है। वर्ष के अंदर शताब्दी नहीं होती, शताब्दी के अंदर वर्ष होता है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सप्ताह, कैलेंडर, ये भी गलत है। सप्ताह के अंदर कैलेंडर नहीं होता, कैलेंडर के अंदर सप्ताह होता है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा, सप्ताह और गुरुवार, ये ठीक है। सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, जिनमें से एक दिन क्या होता है, गुरुवार। जिस तरह वर्ष के अंदर महीने होते हैं और एक महीने क्या होता है, जून, उसी तरह सप्ताह में दिन होते हैं और दिन में क्या होता है, एक गुरुवार। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन चेक करें, अप्रैल जो है महीने में होता है, ये गलत है। महीनों में अप्रैल होता है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 19 और 380 में क्या रिलेशन है। देखिए, 19 को आप 19 से गुणा करिए, ठीक है, और फिर आप 19 उसमें ऐड करिए, ठीक है, तो आपके पास आएगा 380। सेम रिलेशन आप अप्लाई कीजिए थर्ड ऑप्शन में। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 169, और उसमें आप 13 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 182। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, कोन का संबंध आइसक्रीम से है। तो कटोरे का संबंध क्या है, कटोरे में हम क्या पीते हैं, सूप। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। फोर्थ है, कटवाने का संबंध किससे है, बाल से है। तो सेम रिलेशन को ढूंढते हैं, बाल को कटवाते हैं। नाखून का चेहरे से, ये गलत है। कुत्ते का हिरण से, ये भी गलत है। आँख का लाल से, ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए, छटाई का झाड़ी से। तो झाड़ियों की छटाई होती है, बाल की कटवाई होती है, ठीक है ना, काटना पड़ता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, कछुआ क्या है, सरीसृप, ठीक है। कछुआ की कैटेगरी क्या है, सरीसृप। तो सेम कैटेगरी को हमें आइडेंटिफाई करना है, जीव और उसकी वो किस कैटेगरी में आता है। तो सांप, जल, थलचर, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। मकड़ी, सरीसृप, शार्क, स्तनधारी, ये भी इस कैटेगरी में नहीं आते। तो हमारा जो सही आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, संबूक, मोल्स्क, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, छड़ जो होती है पहिए में होते हैं। देखिए, जो पहिया होता है उसमें स्पोक्स होती हैं, ताड़ियाँ, जस्ट लाइक छड़, ठीक है। उसी तरह शब्द जो होते हैं वो किस में होते हैं, वाक्य में। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, अदूरदर्शी का संबंध दूरदर्शी से है, मतलब विपरीत शब्द है, ठीक है। तो दिए गए चार ऑप्शन में ढूंढते हैं, प्रसिद्ध का विपरीत क्या होता है, अप्रसिद्ध। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, वृक्क विज्ञान गुर्दे से संबंधित है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ब्रांच, साइंस की ब्रांच दी गई है और फिर राइट हैंड साइड में उस अंक का नाम दिया गया है जिससे रिलेटेड वो ब्रांच है। तो उसी तरह चार ऑप्शन में ढूंढते हैं हम, विकृति विज्ञान उत्तक, ये भी गलत है। हृदय विज्ञान यकृत, हृदय विज्ञान हृदय से ही संबंधित होगा लेकिन यकृत दिया गया, ये गलत है। प्राणी विज्ञान प्राणी से संबंध होता है लेकिन पौधे दिए गए हैं, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, नेत्र विज्ञान जो है नेत्र से संबंधित, मतलब आँख से संबंधित है, तो ये सही है। हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, 7 का 729 से संबंध दिया गया है। अब देखिए, करिए क्या, 7 में आप 2 जोड़िए और उसका क्या कर दीजिए, क्यूब। तो हमारे पास आंसर आएगा 729, ठीक है। तो हमें 7 और 729 में रिलेशन पता चल गई। अब यही रूल तीसरे पे लगाइए, 8 में 2 जोड़िए, हमारे पास आया 10, 10 का आप क्यूब करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1000। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है।
10वां क्वेश्चन है 6, 36 और 1296 में हमें रिलेशन निकालना है। 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है और 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है, ठीक है ना। सेम रिलेशन को हमें अप्लाई करना है फोर्थ ऑप्शन पे। 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है और 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन 4 और 49 दिया गया है, ठीक है। 4 और 49 में क्या रिलेशन निकला। 4 में आप करिए क्या, 3 जोड़ दीजिए, फिर उसका स्क्वायर करिए। तो 4 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49। सेम रिलेशन हम दूसरे ऑप्शन पे लगा के देखते हैं। 7 में हम 3 जोड़ते हैं, हमारे पास आंसर आता है 10। 10 का आप स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 12वां क्वेश्चन है महत्वपूर्ण का आवश्यकता से संबंध है। वही संबंध हमें 4 ऑप्शन में ढूंढना है। कभी नहीं मतलब हमेशा, ये गलत है। ऊपर का नीचे, ये भी गलत है। लेना छोड़ना, ये भी गलत है। भयंकर डरावना, ये दोनों सेम है। तो हमारा फोर्थ जो है वो सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन करते हैं मेहनत का सफलता से संबंध है। मेहनत करने से क्या मिलती है, सफलता। तो अपराध करने से क्या मिलेगी, सजा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन है डी के बाद क्या आया, एम। डी का होता है अल्फ़ाबेट नंबर 4 और एम का होता है 13। तो कितना ऐड हुआ है, 9। एफ का होता है 5, सॉरी 6 और ओ का होता है 15, यहाँ भी 9 ऐड हुआ है। एच का होता है 8 और क्यू का होता है 17, यहाँ भी 9 ऐड हुआ है। और जे का होता है 10, एस का होता है 19, यानी हर बार 9 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह सेम रिलेशन सी का होता है 3, 9 ऐड करेंगे, 3 और 9 12, 12 होता है एल का। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो गलत। जी का होता है 7, 7 में आप 9 जोड़िए, 7 और 9 16, 16 होता है पी का। तो एल पी फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन है 4, 6 और 52 में क्या रिलेशन है। अब देखिए 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करोगे तो और ऐड करोगे तो हमारे पास 52 आएगा, ठीक है। सेम रिलेशन को हम फोर्थ ऑप्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25 होते हैं 34। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। 16वां क्वेश्चन करते हैं फॉसिल का होता है पैलेंटोलॉजी, तो प्लांट्स का क्या होगा, बोटनी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 8, 112 और 28 में क्या रिलेशन है। देखिए 8 को मैं लिखता हूँ 2 गुना 4, 112 को मैं लिखता हूँ 4 गुना 28, और जो ये नंबर आया है वो एज इट इज़ में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये 4 एज इट इज़ है, यहाँ पे आ गया, और ये 28 था, ये आगे नेक्स्ट हो गया, ठीक है। सेम रिलेशन को दिए गए 4 ऑप्शन में मैं ढूंढता हूँ। मैंने 14 की जगह क्या लिखा, 2 गुना 7। अब ये जो 7 है आगे एज इट इज़ आएगा। 7 गुणा 52 कितना होता है, 364, और ये 52 फिर से आगे एज इट इज़ आएगा जैसे 28 आया था, ठीक है। तो सेम रिलेशन के आधार पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन है 16, 23 और 32 हमें दिया गया है, ठीक है। अब 16 और 23, अब 16 में 23, 16 से 23 कैसे आया, जब इसमें 7 ऐड हो गया, ठीक है ना। और 23 से 32 कैसे आया, जब इसमें 9 ऐड हुआ है। तो सेम रिलेशन को आप सेकंड ऑप्शन पे अप्लाई कीजिए। 11 में 7 ऐड करूँगा मैं तो मेरे पास 18 आएगा, और 18 में 9 ऐड करूँगा तो मेरे पास 27 आएगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है मंदिर का संबंध पूजा से है। मंदिर में क्या होती है, पूजा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन देखते हैं। विश्वविद्यालय में क्या होता है, प्रोफेसर, ये भी गलत है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। होटल में क्या होता है, खर्च, नहीं, होटल में खाना बनता है। विद्यालय में क्या होती है, शिक्षा मिलती है। तीसरा ऑप्शन सही है।
चौथा ऑप्शन देखते हैं, अस्पताल में क्या होता है, डॉक्टर, ये भी गलत है, अस्पताल में इलाज होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन करते हैं, किडनी इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, मतलब उनका काम क्या है, और हार्ट का क्या काम है, ब्लड सर्कुलेशन करवाना। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है। थैंक यू।